हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको ट्रायल बैलेंस का अगला मेथड कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको फर्स्ट मेथड कराया था ट्रायल बैलेंस का, जिसमें हम लेजर अकाउंट्स के बेस पर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। यानी हम उसमें लेजर अकाउंट्स सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं और जो उसके बैलेंसेस आते हैं उन बैलेंसेस के आधार पर फिर हम लेजर को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन आज जो हम मेथड करने जा रहे हैं इसके अंदर आपको लेजर अकाउंट्स नहीं दिए होंगे, डायरेक्ट उनके बैलेंस ही दिए होंगे। लेजर अकाउंट्स नहीं होंगे, क्या होंगे? डायरेक्ट बैलेंस होंगे उनके बेस पे हम किस प्रकार से ट्रायल बैलेंस तैयार होता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए देखते हैं टॉपिक, एक एग्जांपल इसका। देखिए, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ये बैलेंसेस आपको गिवन है, इनके बेस पे हमने ट्रायल बैलेंस तैयार करना है। तो देखिए, हमें कौन कौन से बैलेंसेस दिए हुए हैं। कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है 4500, बैंक ओवरड्राफ्ट का 8000, ओपनिंग स्टॉक का। इसी प्रकार से सारे के सारे बैलेंसेस आपको दिए गए हैं। जो मैंने क्वेश्चन चूज़ किया है, एग्जाम्पल चूज़ किया आपको समझाने के लिए, उसके आधार पर तो आपने केवल मेथड को फॉलो करना है और जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसको आपने इसी बेस पर सोल्व करना है। तो ये बैलेंसेस हमें गिवन थे। तो परफॉर्मा मैंने बनाया ट्रायल बैलेंस का, बिल्कुल सेम वही परफॉर्मा है जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था। नेम ऑफ द अकाउंट, लेजर फोलियो, LF का कॉलम बनेगा, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, दो कॉलम बैलेंसेस के लिए बनेंगे। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है इसमें भी, जो हमारे ये अकाउंट्स के नेम हैं, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, लास्ट तक, इनको आपने सीरियल वाइज नेम ऑफ द अकाउंट के कॉलम में नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। ये करने के बाद अब आपको जो इनका अमाउंट दिया हुआ है वो अमाउंट आपने डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में फिल करना है। लेकिन आपके सामने कन्फ्यूज़न ये रहेगी कि किस अकाउंट का बैलेंस डेबिट में आएगा, किसका बैलेंस क्रेडिट में आएगा। क्योंकि जब हम लेजर के आधार पर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपका बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है तो आपने डेबिट में लिखना है, डेबिट में आ रहा है तो क्रेडिट में लिखना है। लेकिन अब हमें क्या पता कि ये बैलेंस डेबिट में आया था या क्रेडिट में आया था। जैसे ये 4500 है कैश इन हैंड का, तो ये डेबिट में आया था या क्रेडिट में आया था, हमें क्या पता है। तो हम इसको कौन सी साइड में लिखेंगे, तो ये कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में यहाँ से आती है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें एक रूल फॉलो करना है आपने। रूल आपको पहले भी बताया जा चुका है जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में, तो वही रूल इसमें फॉलो होगा। क्या रूल है कि जितने भी हमारी एसेट्स हैं या एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं, अगर उनका कोई बैलेंस आपको दिया हुआ है तो वो डेबिट बैलेंस होगा, यानी आपने उनको डेबिट साइड में शो करना है। एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसी प्रकार से लायबिलिटीज़, इनकम्स एंड गेंस, लायबिलिटीज़, इनकम्स एंड गेंस, अगर इनका बैलेंस आपको ये गिवन है तो उसको आपने क्रेडिट में शो करना है। तो अब यहाँ पर आपको ये पहचान होनी चाहिए कि कौन सी आइटम एसेट है, एक्सपेंस है या लॉस है, कौन सी आइटम लायबिलिटी है, इनकम है या गेन है। अगर इस चीज़ का आपको पता चल जाएगा तो आप उनका बैलेंस दिए गए रूल के हिसाब से इन बैलेंसेस के अंदर दिखा सकते हो और अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको कैश इन हैंड दिया हुआ है, तो कैश इन हैंड हमारी एसेट होती है। तो एसेट का हमने कहाँ पे दिखाना है, बैलेंस डेबिट में। तो कैश इन हैंड का देखो मैंने डेबिट में लिखा है 4500। इसी प्रकार से बैंक ओवरड्राफ्ट होती है हमारी लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का हमने कहाँ शो करना है, क्रेडिट में। तो देखो, इसका मैंने अमाउंट 8000 क्रेडिट बैलेंस के अंदर लिखा है। ऐसे ही ओपनिंग स्टॉक एसेट होती है, इसका डेबिट में लिखा जाएगा। परचेज एक्सपेंसेस होता है, डेबिट में लिखा जाएगा। परचेज रिटर्न, अब ये परचेज रिटर्न परचेज से उलट होता है, अपोजिट। देखो, परचेज अगर डेबिट में आ रहा है तो परचेज रिटर्न कहाँ जाएगी, क्रेडिट में, अपोजिट जाएगी, इसके उल्टे में जाएगी। ऐसी सेल आपकी क्या होती है, इनकम होती है, माल बेचा, पैसे आए, तो इनकम है ये। इनकम का हमने कहाँ लिखना है, क्रेडिट में। तो सेल का देखो क्रेडिट में लिखा जाएगा। और ऐसे सेल रिटर्न सेल के अपोजिट हो जाएगी, डेबिट में। जैसे परचेज और परचेज रिटर्न एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, सेल और सेल रिटर्न एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। मशीनरी क्या है, एसेट है, डेबिट में लिखा जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग भी एसेट है, डेबिट में लिखा जाएगा। डेटर्स भी एसेट है, डेबिट में लिखा जाएगा। क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी, क्रेडिट में लिखा जाएगा। इसका बैलेंस मैंने लिखा नहीं है, आपको सिर्फ बता रहा हूँ मैं। बिल रिसीवेबल BR
एसेट होती है डेबिट में लिखा जाएगा, बिल पेबल लाइबिलिटी होती है क्रेडिट में लिखा जाएगा, कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है, ये भी क्रेडिट में आएगा। तो इस प्रकार से जितने भी आइटम आपको यहाँ पर दे रखी होंगी, जितने भी अकाउंट्स आपको यहाँ दे रखे होंगे, आपने यही पता लगाना है कि क्या वो हमारी एसेट है, एक्सपेंस है या लॉस है। अगर एक्सपेंस एसेट या लॉस है तो डेबिट में लिख देना उसका बैलेंस, अगर वो लाइबिलिटी इनकम या गेन है तो उसका बैलेंस आपने क्रेडिट में लिख देना है। तो इस प्रकार सभी बैलेंसेस को आप यहाँ पर शो कर देंगे और लास्ट में हमने क्या करना है, टोटल, जैसे हमने पिछले वाले में किया था। ठीक है, ये देखो एक कल वाला ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, ये लास्ट में हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने क्वेश्चन का टोटल करेंगे। अगर टोटल इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, अगर टोटल इक्वल नहीं आया तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है। तो मेन चीज़ इसमें क्या है, मेन चीज़ है नेम ऑफ द अकाउंट, यानी जितने भी अकाउंट आपको दिए गए होंगे उनके बारे में पता लगाना कि क्या वो एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है, लॉस है या गेन है। तो बड़ा आसान टॉपिक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे ही आप एक दो बार इन आइटम्स को पढ़ोगे, इनके बारे में आप जानोगे तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगी। अगर किसी स्टूडेंट को किसी आइटम के बारे में कोई डाउट है या जब आप क्वेश्चन निकालोगे तो डाउट आएगा आपके सामने, तो मुझसे आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो इसी बेस पे आपने जो गिवन क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। धन्यवाद।